अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। लाहौर के जलसे में आर या पार होगा। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान को भी जलसे में शिरकत की दावत दे दी। अवामी राब्ता मुहिम में खिताब में कहा, जाली वजीर आजम का नया नाम ताबेदार खान रख दिया। इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। जाली वजीर आजम के घर जाने की बारी भी आ गई। जाली वजीर आजम को घर भेजने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। इमरान खान को पता है लाहौर का जलसा नहीं रुकेगा, रोकने वाले खुद रुक जाएंगे। मुंतखब वजीर आजम को ताबेदार खान का नाम देना अवामी मैंडेट की तौहीन है। फयाजुल हसन चौहान का मरियम नवाज की तकरीर पर रद्दअमल। बोले, आईनी, कानूनी और अवाम की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश आइन और मुल्क से गद्दारी है। खानदानी करप्शन बचाने के लिए बेगम सफदर अवान अवाम की जानों को दाव पर लगा रही हैं। लाहौर जलसे की मुमकिन नाकामी ने उनकी नींदें हराम कर दी। शरीफ खानदान हमेशा अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाता है। सियासी इज्तिमात की दुनिया में कहीं भी इजाजत नहीं, किसी भी गैर कानूनी इकदाम की इजाजत नहीं होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गुले दाऊदी नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू। कहा, ओपोजिशन को लोगों की जिंदगियों से खेलना नहीं चाहिए। वजीर आला पंजाब की अरकान असम्बली से मुलाकात। कहते हैं PDM का एजेंडा तरक्की के सफर में रखना डालना है। अवाम तरक्की चाहते हैं, अफरा तफरी नहीं। बदकिस्मती से ओपोजिशन का टोला मुल्की मफादात को फरामोश कर चुका। जिंदा दालाने लाहौर को करप्ट टोला गुमराह नहीं कर सकता। लाहौर के शहरी के मसाइल हल करने के लिए हर जरूरी इक़दाम करेंगे। लाहौर जलसे के इंतजामात और आइंदा के लाहे अमल पर गौर के लिए PDM पंजाब का सरबराही इजलास। राना सनाउल्लाह कहते हैं, जलसे के मकाम किसी सूरत तब्दील नहीं होगा। मुंतजिम कमेटी कल मीनार पाकिस्तान जाकर तैयारियों का जायजा लेगी। मुल्तान में भी पाबंदियों के बावजूद हमने जलसा करके दिखाया। वजीर आजम कहते हैं, कुर्सियां नहीं लगाने देंगे। तसादुम हुआ तो जिम्मेदार भी वजीर आजम होंगे। कमर जमान कायरा बोले, हर हाथ में झंडा होगा और झंडे में डंडा होगा। पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत से तंग है। हुकूमत का जाना जरूरी है, ये जमहूरी हुकूमत नहीं। PDM में फूट पड़ेगी। सब जमातें अपने अपने जाती मफाद की वजह से जल्द अफरा तफरी का शिकार नजर आएंगी। विफाकी वजीर फैसल वाबदा कहते हैं, ना इस्तीफे दिए जाएंगे, ना हुकूमत घर जाएगी। इनके मुकद्दर में हमेशा की तरह रुसवाई होगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्लियामेंट से इस्तीफों का आगाज। सरगोदा से मुंतखब नून लीगी MNA हामिद हमीद की जानिब से पहला इस्तीफा आ गया। हामिद हमीद का कहना है, नाअहल और नालायक वजीर आजम को घर भेजना अब नागुज़ीर हो चुका है। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी उरूज पर है। मुल्की हालात के पेश नज़र NA 90 से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। तर्जुमान स्पीकर कौमी असम्बली के मुताबिक हामिद हमीद का इस्तीफा ताहाल मौसूल नहीं हुआ। जुडिशल ऑफिसर जहांगीर अवान और MPA आबदा राजा के खाविंद के झगड़े का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जहांगीर अवान को ओहदे से बरतरफ कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक जहांगीर अवान मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान का तमाम तबकों को साथ मिलाकर मुनशियात के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। ANF हेडक्वार्टर्स की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुनशियात और करप्शन के पैसे से इलेक्शन लड़े जाते हैं। नाजायज़ तरीके से दौलत कमाने वालों को मुआशरे का तस्लीम करना बदकिस्मती है। पाकिस्तान में 70 लाख नौजवान मुनशियात के आदी हैं। ये तादाद कई मुल्कों की आबादी से भी ज़्यादा है। स्कूलों के बच्चे भी आइस नामी मुनशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें नौजवानों को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाना है। 5 बच्चों को नहर में फेंकने वाला मुल्जिम भी मुनशियात का आदी था। चेयरमैन नैब की जेर सदारत आला सतही इजलास। चेयरमैन नैब कहते हैं, नैब ने शिकायत की जांच पड़ताल, इंक्वायरी और तहकीकात के लिए 10 माह का अरसा मुकर्रर किया है।
DG, एडिशनल डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीम का निज़ाम वज़ह किया। रावलपिंडी में जदीद फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कायम की गई। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात या फर्ज से नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान से है। गैलप सर्वे के मुताबिक 59% अवाम नैब पर एतमाद करते हैं। एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी की शानदार नताइज आ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और मेगा करप्शन मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुंचाना हदफ है। नैब खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के भाई के खिलाफ तहकीकात शुरू। नैब के मुताबिक ज़ियाउर रहमान पर बतौर अफगान कमिश्नरेट गैर कानूनी असासे बनाने का इल्ज़ाम है। ज़ियाउर रहमान पर करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की अमवात का वाक़या। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट के तहत डायरेक्टर KTH डॉक्टर ताहिर नदीम समेत 7 मुलाजमीन मुअत्तल। सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट में गफलत और लापरवाही सामने आई। ऑक्सीजन की वाफिर मिकदार में सप्लाई जरूरी थी जो बदकिस्मती से मैसर न हो सके। कामरान बंदिश ने कहा वादे के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट जारी की गई। जमाभाग अफराद के लवाहिकीन को फी का 10 लाख रुपए दिए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, ओपोजिशन का वजीर सेहत से मुस्ताफी होने का मुतालबा। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना के बाइस मजीद 37 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज में 3795 नए केसेस सामने आए। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची के डॉक्टर वारिस कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। सिंध में कोरोना से जाँ बहक डॉक्टर्स की तादाद 40 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9% से तजावुज। सबसे ज्यादा कराची में 21.31% मुस्बत केस सामने आए। एबटाबाद मुस्बत केसेस के लिहाज से दूसरे नंबर पर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह का 25 दिसंबर को गुजरावाला में जलसायाम का ऐलान। कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने आवाम के साथ एक भी वादा पूरा नहीं किया। यू टर्म सेंचुरी मुकम्मल कर ली गई। मौजूदा दौरे हुकूमत में 8 करोड़ आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। स्टील मिल के हजारों लोगों को बेरोजगार किया गया। ये कैसी रियासत मदीना है जिसमें हमारे बच्चे और बहनों की इज्जत महफूज नहीं। शीरी मजारी ने खुद एतराफ किया कि मौजूदा हुकूमत ने कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया। नाकाम खारिजा पॉलिसी से सऊदी अरब और अरब अमारात को खो बैठे। ऑयल एंड गैस कंपनीज की जानिब से अवामी फलाह के मंसूबों और गैस फराहमी का केस। DC सक्खर की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। सरकारी फंड से मंसूबों की तामीरात पर अदालत डिप्टी कमिश्नर टंडो आदम पर भी बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सक्खर को डोंकी टाउन बना दिया गया। सक्खर के तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स कहाँ जा रहे हैं? मंसूबों की तकरीबात में पीपल्स पार्टी के MNA और सियासी रहनुमाओं को क्यों बुलाया गया? फंड्स किसी को सियासी मुहिम चलाने के लिए नहीं दिए जाएं। DC जेकब आबाद की अदम पेशी। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को रोस्टरम पर बुला लिया।